आपका शत्रु आपसे ज़्यादा ताकतवर हो, शक्तिशाली हो, रुपया पैसा धन दौलत हर चीज़ में ज़्यादा ताकतवर हो और आप एक कमज़ोर हैं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो जो आपका शत्रु है वो आपका शोषण करे, आपको सताए, आपका फ़ायदा उठाए, उससे अच्छा है कि आपको उसके आगे पहले ही समर्पण कर देना चाहिए। यानी युद्ध में उसको जीतने ना दें, उससे पहले उसके आगे अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए। जब आप समर्पण नहीं करते हैं, उसके आगे झुकते नहीं हैं, तो वो आपका बुरी तरह शोषण करता है और आपका हद से ज़्यादा विनाश कर देता है और आप सब तरफ से अलग थलग पड़ जाते हैं और आपको बर्बाद कर देता है। इसलिए शत्रु आपका नुकसान करे, आपको सताए, आपको मारने की कोशिश करे, उससे पहले आप उसके आगे झुक जाएं, अपने आप को समर्पण कर दें। ऐसा करने से ये होगा कि आपका शत्रु आपको कमज़ोर समझकर माफ़ कर देगा और जब वो माफ़ कर देगा तो आपको मौका मिलेगा बड़ा बनने के लिए, आपको मौका मिलेगा ताकतवर बनने के लिए, आपको मौका मिलेगा। और जब आप धीरे धीरे उस पर काम करेंगे और जब एक दिन ऐसा होगा कि जब आप उससे ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगे, तब आप उस पर वार करेंगे तो आप उसको हरा पाएंगे। जब आप कमज़ोरी की अवस्था में होते हैं और आप हार नहीं मानते हैं और शत्रु से बहस करते हैं, उससे बराबर की करते हैं, तो वो आपको हरा देता है और जब वो हरा देता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका हौसला बढ़ता है। जब आप उसको जिता देते हैं तो वो और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाता है और वो अपनी ताकत पर फिर गर्व करने लगता है और आपको अपना गुलाम बना लेता है, आपको झुका देता है। इसलिए उसको जीतने ना दें, उससे पहले उसके आगे झुक जाएं, अपने आप को समर्पण कर दें। और आप झुकते नहीं हैं, समर्पण नहीं करते हैं तो वो आपको मार देता है, जिससे आपको उससे बदला लेने का मौका नहीं मिलता, फिर वो आपको हद से ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। इसलिए कमज़ोरी की अवस्था में झुकना ही समझदारी है। अगर आप नहीं झुकेंगे, समर्पण नहीं करेंगे तो कभी भी आपको मौका नहीं मिलेगा और जब आप समर्पण कर देते हैं, झुक जाते हैं, तो आपको मौका मिलता है उसकी धीरे धीरे आप उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, उसकी कमज़ोरियों को देखते हैं, फिर उन कमज़ोरियों पर काम करते हैं और आप उसको हराने की एक अच्छी से योजना बना लेते हैं और आप फिर उसी हिसाब से काम करने लगते हैं, जिससे बाद में अपने शत्रु को हराना आपको आसानी हो जाती है। इसे थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेंगे हम। मान लीजिए जब बहुत बड़ा आंधी तूफान आता है तो जो लंबे पेड़ होते हैं, ताकतवर सख्त पेड़ होते हैं और ऊंचे पेड़ होते हैं, जब आंधी तूफान अपने फुल उफान पर आते हैं तो जो लंबे पेड़ होते हैं, जो सख्त होते हैं, वो हमेशा टूट जाते हैं और फिर वो हमेशा के लिए टूट जाते हैं और वो कभी भी फिर सही नहीं हो पाते। और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, मुलायम पौधे होते हैं, जब आंधी तूफान आता है तो वो झुक जाते हैं और जब आंधी तूफान चला जाता है तो वो दोबारा फिर अपनी जगह पर वैसा का वैसा ही खड़े हो जाते हैं और वे पौधे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। यानी जब आंधी तूफान आता है तो छोटे पौधे हमेशा झुक जाते हैं और जो लंबे तगड़े पेड़ होते हैं, बहुत बड़ा जब आंधी तूफान आता है तो वो हमेशा टूट जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट कीजिए। बताइए कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस प्रकार की वीडियो और चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे आपकी समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सुनिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते हैं।